क्लास 11th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे हैं, उनके लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में भी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देखो। अगर कुछ स्टिल आपको कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पैटर्न हम अपना वही वाला रखेंगे कि जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी फिगर्स आएंगी, जैसे फर्स्ट जो फिगर है वो सन्ड्री डेटर्स है। अगर ये बैलेंस शीट का आइटम है तो हम इसे बैलेंस शीट में लिख देंगे। छोड़ने से होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें बाद में रह जाती है, जिसमें फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है या बैलेंस शीट की साइड है वो सही नहीं आती। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद दे रखे हैं बैड डेट्स, देन ट्रेड एक्सपेंस, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट रेट एंड टैक्सेस, फ्रेट, सेल रिटर्न, मोटर कार, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, परचेज, ड्राइंग, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये तो हमने इस साइड की बात की। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो इधर हमारे पास बिल्स पेबल दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, कैपिटल दिया है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव और साथ में सेल दी हुई है। यही सेम सारे फिगर्स हिंदी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सेम सारी चीजें हैं। उसके बाद में नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 35,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको फर्नीचर और फिक्चर्स पर 5% के हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद में आपको बोल रहे हैं कि फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं 1000 रुपीज के, मतलब जो आपके बैड डेट्स ऊपर दिए हैं उसके अलावा 1000 रुपए के बैड डेट्स और हैं, ठीक है। एक प्रोविजन बनाना है आपको, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है मोटर कार पर वो करना है 10% और फर्नीचर और फिक्चर पे 5%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% है। रेंट रेट एंड टैक्सेस जो है वाज आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज और डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, ठीक है। हम एक एक करके जब फिगर्स पुट करेंगे उसके बाद जो एडजस्टमेंट है उन्हें वहां पर और अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो होता है वो हमारा एक असेट है, तो हम यहाँ सबसे ऊपर लिख देती हूँ मैं सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स पे हमारे पास कुछ बैड डेट्स थे, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वो रहने देते हैं अभी, मतलब अंदर ही लिख लेते हैं ताकि फाइनल अमाउंट फिर हम बाद में लिख पाए। 1 लाख की सन्ड्री डेटर्स। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है हमको बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको दे रखे हैं 3000 के। और चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले बैड डेट्स ही लिख लेते हैं, जिससे मैं थोड़ा सा नीचे की साइड लिख देती हूँ, क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम तो है ही, मतलब जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये एक फर्म के लिए एक नुकसान है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे बैड डेट्स। ₹3000। अब बैड डेट्स के एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। देखो एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है वो, फर्दर बैड डेट्स दिए हैं 1000 रुपए के, और जो प्रोविजन दिया है वो कितने का दिया है, 1500 रुपए का प्रोविजन दिया है। तो पहले ये कर लेते हैं। देखो, प्लस फर्दर बैड डेट्स कितने का, 1000 रुपीज का। इसमें से आपको अब आपको निकालना है नया प्रोविजन। तो नया प्रोविजन आप कैसे निकालेंगे, देखो आपको जो ऊपर डेटर्स दिए हैं वो कितने के दिए हैं, मैं यहाँ अलग से निकाल कर बता देती हूँ। 1 लाख के डेटर्स दिए हुए हैं आपको, साथ में 1 लाख के डेटर्स के साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि 1000 रुपए के फर्दर बैड डेट्स और हैं, तो इसका मतलब इनको आप लेस करोगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका 99,000। अब 99,000 का वो बोल रहे हैं कि बेड प्रोविजन पे कितना परसेंट,
5% निकालने के लिए बोल रहा है। जब आप इसका 5% निकालोगे तो ये आएगा 4950। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी। देखो कैसे लिखोगे आप, प्लस न्यू प्रोविजन, मैं एनपी लिख कर छोड़ रही हूँ, आप समझ जाना, 4950। इसके बाद में साथ में ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है हमको 1500 का, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो अब आप इस सब को कैलकुलेट कर लो तो ये आपका निकल कर आएगा 7450। अब क्योंकि ये सारी चीजें एडजस्टमेंट में हैं और हमें पता है कि एडजस्टमेंट जो होती हैं वो हमेशा दो जगह पर जाती हैं, तो बैलेंस शीट में भी जाएगी। अब यहाँ पे भी हमारे पास लेस फर्दर बैड डेट्स 1000 के, लेस न्यू प्रोविजन। मैं इसके ऊपर मतलब वहां हमने प्लस क्यों किया है और यहाँ लेस क्यों किया है, मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो दे चुकी हूँ, तो आपको पता होगा, मतलब नहीं पता तो आप उसको देख लेना। ठीक है, नया वाला प्रोविजन इसमें प्लस कर देंगे जो कि 4950 अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया। अब साथ में ना एक चीज और दी हुई है एडजस्टमेंट में, बोल रहे हैं कि ऑन सन्ड्री डेटर्स, मतलब ये वाला आप देखेंगे नंबर 7 में, हाँ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, डेटर्स पे 2% का डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो अब आप इसका डिस्काउंट जब कैलकुलेट करेंगे 2% आप आराम से कर लेंगे, लेस डिस्काउंट, मैं डीओडी लिखकर छोड़ रही हूँ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% निकालोगे तो 1881 आएगा। ठीक है, जब आप इसको टोटल कर मतलब फाइनल अमाउंट बाहर निकालेंगे तो ये आपको निकल कर आएगा 92,169। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस, और ट्रेड एक्सपेंस जो होता है वो फर्म के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो आप यहाँ लिखिए ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस जो है वो है आपका 2500 का, बाहर लिख दीजिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे आपको बोला जा रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5000 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी इसी का आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो यही लिख दीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जिसका अमाउंट आपको दिया गया है 5000। इसके बाद में आगे बढ़े तो नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट रेट एंड टैक्सेस 3450। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही आइटम है, यही नीचे लिख देते हैं रेंट रेट एंड टैक्स, जिसका अमाउंट आपको बताया गया है 3450। मैंने अंदर ही लिख लिया है क्योंकि इस पे कुछ एडजस्टमेंट था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रेट दिया हुआ है आपको 2250 का। तो फ्रेट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसलिए मैं ऊपर लिखूंगी यहाँ पे, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो सीधे बाहर लिख देते हैं 2250। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रखना, जिससे देखने में अलग से पता चले कि कहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो रहा है और कहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेल रिटर्न 6000 रुपए की। तो सेल रिटर्न आपको पता ही है कि सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड का आइटम है, तो आप यहाँ पे लिखिए लेस रिटर्न, जो कि 6000 का है, ऊपर स्पेस छोड़ दिया है, जब सेल्स मिल जाएगा तो सेल्स को लिख देंगे। नेक्स्ट है मोटर कार 25,000 की। तो मोटर कार जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। मोटर कार हमारे लिए एक असेट है, लेकिन हम इसका अमाउंट अभी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इस पर कुछ एडजस्टमेंट भी है, मतलब डेप्रिसिएशन है, तो 25,000।
उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है मोटर कार के बाद में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर लिख देते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। कितने का है? 75,550। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है फर्नीचर एंड फिक्चर्स 15,500 के। तो फर्नीचर और फिक्चर्स जो होते हैं वो आपके लिए एक असेट है, तो आप इसे असेट में यानी बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखूंगी क्योंकि मोटर कार का यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन भी निकालना है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर, इसको भी अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इस पर भी डेप्रिसिएशन है, तो 15,500। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो दे रखा है परचेज। परचेज जो है वो आपको दे रखी है 75,000 की, तो परचेज यहाँ ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिख देती हूँ परचेज 75,000। अंदर ही इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इस पे रिटर्न भी होगा, तो वो हम लेस करके बाहर लिखेंगे फाइनल अमाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ड्राइंग, और ड्राइंग आपको पता ही है कि ड्राइंग हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ ड्राइंग लेस ड्राइंग। ऊपर स्पेस इसलिए छोड़ा है कि जब कैपिटल आएगा तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ड्राइंग आपको दिया हुआ है 13,560। आते हैं नेक्स्ट पे। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर होते हैं बट सिंपल होते हैं। आप 3-4 क्वेश्चन जैसे ही करते हैं आपको सब खुद से समझ में आने लगता है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है और कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है। नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो किसी भी फर्म के लिए एक बैलेंस शीट का आइटम है, मतलब एक असेट है आपके लिए, तो इन्वेस्टमेंट हम असेट में लेकर जाएंगे। थोड़ा स्पेस छोड़कर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन होगा। इन्वेस्टमेंट 65,500 बाहर लिख देते हैं डायरेक्टली, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है 36,000 का और 53,000 का, और दोनों ही आइटम जो है वो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएंगे, तो मैं यहीं लिख देती हूँ कैश इन हैंड जो कि दिया हुआ है 36,000 का, और कैश एट बैंक जो कि आपको दिया है 53,000 का। इसके बाद में ये साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पर। तो इधर हमें सबसे पहले बिल्स पेबल दिया हुआ है जो कि हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको लिख देंगे 85,550 का। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स भी हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट का ही आइटम है, तो इन दोनों को लिख देते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। मैं यहीं लिख देती हूँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ताकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको लिख देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ बिल्स पेबल 85,550 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जिसको आप पहले ही कर चुके हैं, तो उसका अब हमें दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड 4500 का। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है, तो आप इसे लेस कर दीजिए माइनस रिटर्न 4500। तो जब आप 75,000 में से 4500 माइनस करेंगे तो 70,500।
उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कैपिटल दे रखी है आपको 2,50,000 की। तो 2,50,000 की कैपिटल जो होगी वो आपकी लाइबिलिटी है, आप जैसे लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिए यहाँ पे कैपिटल। $2,50,000। बट अभी हम पूरा फाइनल अमाउंट बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपको डिस्काउंट रिसीव 3,500 का, और जो डिस्काउंट रिसीव है वो आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 3,500। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और अमाउंट दिया हुआ है 11,260। ये भी एक फर्म के लिए एक प्रॉफिट है, एक अर्निंग है, तो हम इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। आप यहाँ लिख दीजिए इंटरेस्ट रिसीव। $11,260। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है सेल दे रखी है 1,00,000 रुपए की। तो सेल आप यहाँ लिख दीजिए 1,00,000। आप कुछ भी नहीं है तो आप फाइनल अमाउंट लेस करके बाहर लिख सकते हैं 94,000। 1,00,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 94,000 आएगा। फिगर सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपनी एडजस्टमेंट पर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की दी हुई है 35,000। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को ही लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ मैं सेल के नीचे लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। $35,000। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो सारी एडजस्टमेंट दो जगह पर जाती हैं। तो एक तो हमने इसे यहाँ लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक हम इसको लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैं असेट है क्योंकि हमारी, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। $35,000। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रीशिएशन दिया हुआ है फिक्चर्स पे 5% का। तो जब आप फिक्चर्स पे 5% का डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, लेस डेप्रीशिएशन। जब आप 15,500 का 5% निकालेंगे तो आपका 775 निकल कर आएगा। आप लेस कर दीजिए इसमें तो ये आएगा 14,725। इसके बाद में नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो हम पहले ही कर चुके हैं, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है। अब हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मोटर कार पे 10% का डेप्रीशिएशन के लिए बोला जा रहा है आपसे। मोटर कार लेस डेप्रीशिएशन 10%, तो 10% 2,500 होता है। जब आप 25,000 में से 2,500 लेस करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 22,500। अब इन दोनों जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है इनको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखना है, तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख देते हैं। हाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप यहाँ लिखो डेप ऑन फर्नीचर, डेप ऑन फर्नीचर, जो कि दिया है 775 का, और डेप ऑन मोटर कार जो कि आपको दिया है 2,500 का। इसके बाद में नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या दे रखी है, यहाँ तक हमारा हो गया है नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबसे पहले तो आप ये भी क्योंकि दो जगह जाएगी एडजस्टमेंट है, तो आप सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये एक फर्म के लिए मतलब एक अर्निंग है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं।
आप ड्राइंग देखेंगे तो जो ड्राइंग है ना वो क्वेश्चन में गिवन है 13,560 की। जब हम 13,560 का 6% निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 814 रुपए। ठीक है, आप साथ में क्योंकि आपकी एक ये एडजस्टमेंट है इसलिए दो जगह जाएगी, तो ये इसको हम लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे। लायबिलिटी साइड में कैसे? क्योंकि जो हमारी ड्राइंग है, मतलब जो हम कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करने वाले हैं उसमें से ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी माइनस कर दीजिए। तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका अमाउंट है 814 रुपए। मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैपिटल थी आपकी टोटल, जिसमें से आप ड्राइंग को माइनस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, आपको पे करनी है। सेम वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको पे करनी है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हम उसे यहाँ से लेस कर रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है वो आपको दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस वाज आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। इसका मतलब ये है कि रेंट रेट एंड टैक्सेस 200 रुपए अभी भी आप ऐसा है जो कि आपने नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब अभी 200 रुपए आपको पे करना है। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस में 200 रुपए प्लस कर दीजिए, एड आउटस्टैंडिंग 200। तो 3,450 में आप 200 प्लस करेंगे तो 3,650 आएगा। इसके बाद में क्योंकि ये एक मतलब एक एडजस्टमेंट है इसलिए दो जगह जाएगा, तो आप यहाँ पे भी लेकर जाओ इसको लायबिलिटी साइड में, है ना। आप यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्स 200 रुपीज। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, अब हमें करने की जरूरत नहीं है। जब हमने बेनिफिट्स किया था तो वहां पे कर लिया था। अब हम इसके बाद में एक बार चेक कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया, अदरवाइज हम टोटल लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो कुछ रहा नहीं है, सब हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको देखने में पता चलेगा कि डेबिट साइड ज्यादा हैवी है, मतलब इस साइड ज्यादा अमाउंट है और इस साइड कम है। तो इसका मतलब पहले मैं डेबिट साइड का टोटल लगाऊंगी। मेरा जो डेबिट साइड का टोटल है वो आ रहा है 1,48,300। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी 1,48,300। अब बात ये आती है कि डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि क्रेडिट साइड कम होगी, और क्रेडिट साइड कम होने का मतलब ये है कि हमें लॉस हुआ है। तो ग्रॉस लॉस, जब आप 1,48,300 में से ये दो फिगर्स माइनस करेंगे 95,000 और 35,000, तो मेरा निकल कर आ रहा है 19,300। अब इस ग्रॉस लॉस को आप ट्रांसफर कर लीजिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्योंकि हमें ग्रॉस लॉस हुआ है इसलिए हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी ग्रॉस लॉस 19,300। अब हम इसका भी टोटल लगा लेते हैं। अभी एक फिगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छूट गई है। फिगर कुछ भी नहीं छूटी है, वो जो हमने एडजस्टमेंट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाला था वो हमने वहां नहीं लिखा है। तो अब इसे भी अब लिख देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि हमारा था 1881 का। ठीक है, अब हम टोटल लगाते हैं। तो आपको यहाँ भी देखने में ही पता चल रहा है, मतलब टोटल लगाने से पहले की डेबिट साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो टोटल भी पहले डेबिट साइड का लगाएंगे। मेरा डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 43,056,43056। ठीक है, इसमें से आप ये तीन फिगर्स माइनस करेंगे, 3,500, 11,260 और 814 को, तो हमारा निकल कर आएगा नेट लॉस। और जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 27,482। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल में से लेस करेंगे हम हमारे नेट लॉस को, तो माइनस नेट लॉस 27,482
82। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से। हाँ ठीक है। अब इसको जब आप फाइनल अमाउंट बाहर आएगा जो वो आएगा 208144। पहले मतलब अगर आपको ठीक से दिख मतलब थोड़ा बहुत हौच पौच हो गई तो मैं वैसे बता देती हूँ आपको। पहले कैपिटल थी हमारी, कैपिटल में से हमने ड्राइंग को माइनस किया है, ड्राइंग उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था जो हमारा 814 रुपए का, उसको माइनस किया है। उसके बाद में नेट लॉस है उसको लेस किया है। उसके बाद में हमारी बाकी सारी फिगर्स इधर की हो चुकी हैं। तो अब हम लगाते हैं टोटल। तो मेरा इस साइड का लायबिलिटी साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 3,18,894। सेम टोटल मेरा इस साइड का आ रहा है 3,18,894। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये वाले, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन बस होता क्या है कि थोड़े बड़े होते हैं। और इनमें जो मतलब नॉर्मली जो मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताऊं, ये होती है कि एक दो फिगर्स हमेशा बीच में छूट जाती हैं। जैसे अभी हमारी भी एक फिगर छूट गई थी, लेकिन वो मुझे याद था कि एक एडजस्टमेंट छूटी हुई है, इसलिए कभी हमारी साइड्स मैच नहीं करती कभी। तो आप हमेशा टिक करके रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिल जाएं। बाय।